milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे तो नहीं है, ठीक कह सकती हूँ कि हाँ ठीक हूँ मैं भी। और यहाँ पर है तो मैं अब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो अभी सुबह के ना 9 बज रहे हैं। आयु को मैं बस में बैठा कर आ गई हूँ, तो आयु चला गया है स्कूल और ये घर पे है नहीं। तो मैंने चलो धीरे धीरे मैं घर का काम कर लेती हूँ। और मैं ना आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्यों 15 दिन से गायब थी यूट्यूब से। मैं 15 दिन से गायब थी। करवा चौथ के वीडियो के बाद फिर मेरी कोई व्लॉग आया है, ना शॉर्ट्स आया है। कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ। और आज भी नहीं हूँ, सही बताऊँ ना तो आज भी नहीं हूँ। मतलब 2 महीने से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। शाइनिंग वाला ये मैंने रखा है बालों के लिए। इस तरीके की रबड़ बनाने के लिए ये भी मैंने साड़ी के कपड़े से बनाई है, दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से इसमें बाल नहीं टूटते तो है, पर ज़्यादा नहीं। कि देखो एक ही बाल निकला, कल भी इसी था। तो ये कपड़ा मैंने उसी के लिए रखा है। तो मैं जैसे तैसे झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। और ये एक रूम का भी बिस्तर वगैरह उठाना बाकी है। तो मैं सब काम करती हूँ घर के, पर धीरे धीरे करती हूँ। और यहाँ पर है ना मुझे खाली पेट वाली ये टेबलेट खानी है। मैं भूल गई थी इसको खाना, क्योंकि कभी कभी ना मैं सवेरे से ही खा लेती हूँ और कभी कभी काम के चक्कर में भूल जाती हूँ। और अधिकतर जब ये घर पे नहीं होते ना तभी मैं कुछ भी भूल जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे काम ज़्यादा दिखता है। तो ये घर पे रहते हैं ना तो सुबह के समय थोड़ा बहुत काम में ये हेल्प करवा लेते हैं। तो मैं सिर्फ आयु का टिफ़िन बनाती हूँ, फिर खाने की तैयारी कर देती हूँ, तो खाना वो बना लेते हैं। क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा देर खड़े होते भी नहीं बनता और बैठते भी नहीं। पालकी मार के तो मैं बैठ ही नहीं सकती। ये देखो आज अभी बैठी हूँ तो फिर मुझे पेन होने लगा। इतनी तकलीफ़ होती है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या बीमारी लग गई है। अभी तक मैं 3 डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, पर फिर भी मुझे कोई आराम नहीं है। जैसे मेरे हालत है वैसे ही है। और यहाँ पर है ना, ये देख एक रज़ाई रह गई थी तो इसका मुझे कवर चढ़ाना था। तो मैं अधिकतर क्या होता है कि हम रज़ाई के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं ना, तो फिर रज़ाई इकट्ठी हो जाती है। और जब वो इकट्ठी हो जाती है ना अंदर से रज़ाई, तो बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपके साथ उसकी ट्रिक शेयर करती हूँ कि ये जो रज़ाई का कवर चढ़ाने के बाद इसके जो कॉर्नर होते हैं ना, उनको हमें धागे से इस तरीके से ना, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 2-2 टाँके लगा देना चाहिए चारों तरफ। तो टाँके लगाने से क्या होगा कि रज़ाई का कपड़ा जो है ना वो इकट्ठा नहीं होगा और आपकी रज़ाई जैसी है ना वैसी ही रहेगी। तो मैंने आयु के लिए टिफ़िन बनाया था, तो साथ में अपने लिए भी 2 छोटी-छोटी रोटी बना ली थी नाश्ता करने के लिए। तो ये है ना आम का अचार है, धनिया पाउडर वाला। तो इसमें ये है ना धनिया डला है, इसमें राई वगैरह कुछ नहीं डली, धनिया से डला है ये अचार। और खाने में बहुत टेस्टी है। तो ये मैंने नहीं बनाया है, ये दूसरे के घर से आया है किसी के। और तेल देखो इसमें बहुत सारा, तो तेल के कारण है ना ये अचार ख़राब नहीं होता है। तो ये अचार अभी ना सब हमारे घर फ़िलहाल में अभी यही खा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने घर पे डाला था ना आम का अचार वो ख़त्म हो गया। बस सिर्फ ये डब्बे में थोड़ा सा ही बचा है। तो अब मैं चेयर पे बैठ के खाना खाऊंगी, क्योंकि नीचे मुझसे बैठते नहीं बनता है। और ये बालूशाही जो मैंने हलवाई से बनवाई थी, सोचा था आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी, पर नहीं कर पाई, क्योंकि व्लॉग वगैरह मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था तो क्या करती। और बालूशाही मैंने बहुत सारी बनवाई थी, पर सब बढ़ गई, कुछ खा भी ली, बस इतनी ही। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver.
जब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना तो फिर मैं इस तरीके से चेयर पे बैठती हूँ, क्योंकि मुझसे नीचे बैठा नहीं जाता। और आज मैं सुबह उठी हूँ ना, 6:30 बजे करीब उठी थी, और जब से उठी ना तब से ही लगातार काम में लगी। तो अब मेरे पेट में बहुत सूजन आ गई है और इतना पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद दर्द की टेबलेट खाऊँगी। फिर दर्द की टेबलेट खाऊंगी, थोड़ी देर लेटूंगी, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा तो फिर पोछा वगैरह लगा के फिर नहा के फिर भगवान जी की पूजा वगैरह करूँगी। तो बहुत कंडीशन ख़राब चल रही है अभी फ़िलहाल में, तो मेरी बहुत हालत ख़राब है। पोछा मैं नहीं लगाती, पर कल गुरुवार था ना तो कल भी नहीं लगा, और घर बहुत गंदा हो रही है, बहुत गंदा हो रहा है। पोछा लग जाता है ना तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा सा दिखता है, इसलिए पोछा लगाऊंगी। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, फिर दर्द की टेबलेट खाऊंगी, फिर थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। ऐसा दर्द होता है ना जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है ना, तो उनका पेट बहुत बड़ा होता है, उनको बैठने उठने में दिक्कत होती है, इस तरीके से मुझे दिक्कत होती है। और यहाँ की साइड बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं अस्पताल गई थी ना इससे पहले दिखाने के लिए, मैंने 3 डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। पहले सुहागपुर में दिखाया, फिर होशंगाबाद में दुबे मैडम है उनको दिखाया, फिर अब रविंद्र गंगलाड़े करके जो सर है वो पेट के ही स्पेशलिस्ट है, तो उनको दिखाई हूँ। तो उन्होंने बोला है कि मेरे पेट में सूजन आ रही है, जो हमारी बच्चादानी होती है ना उसके आजू बाजू सूजन आ रही है आसपास, जिसके कारण मुझे इतना दर्द हो रहा है। काम करते बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि काम करती हूँ तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, पर काम करना भी ज़रूरी है, नहीं करती हूँ ना तो बहुत परेशानी होती है, फिर कपड़ों का बहुत सारा ढेर लग जाता। तो आज बड़ी मुश्किल से आई हूँ कि स्कूल की ड्रेस वगैरह धो के डाली हूँ। देखती हूँ, मुझे मंडे को फिर जाना है डॉक्टर के पास, तो मंडे को नहीं जाके मैं सोच रही हूँ कल ही चल जाओ, ये कह रहे कल ही चलो, तो कल ऐसे मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी। तो दिखा के और फिर सोनोग्राफी एक बार फिर से करवा लूँगी, एक बार करवा चुकी अब एक बार फिर से करवाऊँगी, फिर देखते हैं उसमें क्या निकलता है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ है मुझे। कम से कम पिछले 1.5-2 महीने से इस तकलीफ़ से मैं गुजर रही हूँ, बहुत परेशान हूँ से मैं। इतना दर्द होता है ना कि मुझसे सहन नहीं होता है, और मेरी हालत देख सकते हो कितनी बुरी हो रही है ना, बहुत बुरी हो रही है। तो चलो थोड़ा सा पहले कुछ खाती हूँ, टेबलेट खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो मैंने कुछ नीचे बैठ के, कुछ चेयर पे बैठ के अपना खाना कंप्लीट किया। और जितनी तकलीफ़ मुझे होती है ना, तो मुझे लगता है शायद कोई लेडीज़ 9 मंथ की प्रेग्नेंट होती होगी ना, तो उसको भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती उठने बैठने में जितनी मुझे होती है। और यहाँ पर अब मैं ले आई हूँ पानी, तो मैं जिस तरह से पोछा कर लगा देती हूँ। तो मैंने ना नाश्ता कर लिया, दवाई खा ली, फिर पोछा लगाने बैठ गई। आप लोगों से कहा था कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, पर अब लेट नहीं रही हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि शायद 11:15 ऐसे कुछ बज रहे हैं। और फिर पोछा लगा के फिर नहा के फिर घर की पूजा करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो अभी मुझे लेटने का टाइम ही समझ में नहीं आ रहा था, और मैं लेट जाती हूँ ना तो फिर मुझसे बिल्कुल और भी उठने नहीं बनता है। तो मैंने नहा ली, पूजा कर ली है, और अभी तो आटा ले लिया है। आटे में थोड़ी सी हल्दी डाली है, स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, और थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, और फिर इसका है तो मैं आटा गूँथ लूँगी। तो इसमें लाल मिर्ची वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और एक साइड है तो मैंने कुकर पे है ना दाल रख दी है तुअर की, और पानी डाल दिया उसमें, और पानी है ना खोलेगा तब तक मैं आटा गूँथ के फटाफट और उसकी लोई बना लूँगी। तो ये मैंने रोटी बेल के इस तरीके से उसके टुकड़े कर लेती हूँ। और ये देखो, ये दाल का पानी है ना, ये भी खोलने लगा है। तो अब मैं इसमें है ना इस तरीके से टुकड़े काट काट के और डाल दूँगी। ये बिल्कुल इजी तरीका है दाल ढोकली बनाने का। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मैं दाल ढोकली बना रही हूँ। तो आयु को है ना दाल ढोकली बहुत पसंद है, और आज मेरा मन हो गया दाल ढोकली खाने का, तो इसलिए मैंने यही बना ली। और अब है तो हम कुकर की सीटी लगा लें, ढक्कन लगा देंगे इसको एक बार मिला के। और इसमें ना मैंने तेल डाला था, तो इस कारण ये आपस में चिपकते नहीं है तेल के कारण, और बहुत अच्छी बनती है, और एकदम इजी तरीका है ये बनाने का। और फिर ढक्कन लगा के 4-5 सीटी ले लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और ये देखो, मैंने है ना सीटी लगाने के लिए रख दी थी, और ये हो रहा था ना इतनी देर में लेट गई, क्योंकि मेरे से बिल्कुल खड़े होते नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और आपको मेरा किचन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं करती हूँ इसको फ्राई करने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अदरक ली है, 3-4 हरी मिर्च ली है, और एक प्याज ले ली हूँ, और इसको है तो मैं काट पीट के और फिर मिक्सर में पीसने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर खोल लिया, और ये है ना हल्की सी नीचे लग गई थी,
क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा कम रह गया था और कुकर की रबड़ ढीली हो गई है ना, तो अधिकतर पानी बिगड़ता है, तो मैंने थोड़ा सा कम ही रखा था। और अब है तो मैं एक साइड पे तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगी और दूसरी साइड पे तो कढ़ाई में इसको बघारूँगी। तो मैंने यहाँ पर है ना कढ़ाई में तेल डाला है और उसमें थोड़ा सा जीरा राई डाले। राई थोड़ी ज़्यादा ही डालना है क्योंकि राई का टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद में जो मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्च पीस के रखी थी ना, वो वाला पेस्ट मिला देंगे। प्याज आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, पर मैंने डाल दिया था एक टुकड़ा प्याज का। और अगर मीठी नीम हो ना तो मीठी नीम भी डाल सकते हैं, पर मैंने सोचा मीठी नीम लेने कौन जाए हमारे बाड़े में, इसलिए मैंने बिना मीठे नीम के ही बघार दिया है। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कुछ थोड़े से बेसिक मसाले, जैसे लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैंने पहले ही दाल में डाल चुकी, तो थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हींग वगैरह डालेंगे और फिर इसको है तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे सिंपल बनानी थी, पर फिर भी है ना ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी थी। और अगर आपके पास गरम मसाला हो तो गरम मसाला डाल दो और हींग डालना बिल्कुल मत भूलना। तो आपके पास जो गरम मसाला है वो डाल दो। मेरे पास ये चिकन गरम मसाला था तो मैंने ये डाल दिया। और इतने में तो आयु आ गया, और आयु है तो मुझे जो उसका हिंदी का टेस्ट हुआ था ना वो बता रहा था, और उसको ना 25 में से 23 नंबर मिले थे हिंदी में। तो वो मुझे बता रहा था कि मम्मा सिर्फ 2 नंबर कम हुए हैं बस। और फिर यहाँ पर है तो फिर अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, और जो मैंने गर्म पानी करके रखा था वो डाल दिया। तो दाल ढोकली बन के हमारी तैयार है। और अगर आप चाहो तो इसको धनिया डाल के सर्व कर सकते हैं। तो मैंने धनिया है नहीं इसलिए नॉर्मल ऐसे ही बनाई हूँ बिना धनिया के। और अब है तो हम घी डाल के और फिर इसको खाएंगे। आप चाहो तो अचार प्याज जो भी जिससे भी आप खाना चाहो, पर हमें घी डाल के खाना था तो हमने घी डाल के सर्व कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और मेरा ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।